हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स। ये वीडियो लेक्चर जो है क्लास 11th की कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर अब तक हमने 6 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं मैं। इन 6 वीडियोस में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस छोटी छोटी ही हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत हो तो प्लीज़ यहाँ एक आई बटन होती है, आई बटन को क्लिक करके आप पहले पिछले कॉन्सेप्ट्स को देखें, तब आपको इस वीडियो की मेरिट और इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो पाएंगे। खास करके इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, वो पर्टिकुलरली पिछली वीडियो को जरूर वॉच कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो उसी पर बेस्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले वीडियो वॉच किया होगा। आप कमेंट करें वीडियो देखने के बाद, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, एक लाइनअप मिलता है कि आगे की वीडियो हमें किस तरह से बनानी है, उसमें क्या कंटेंट डालनी है, क्या नहीं डालनी, छोटी करनी है, बड़ी करनी है। आप प्लीज़ एडवाइस करें, अपनी ओपिनियन दें, तो हमें एक जुड़े रहने का एहसास होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स हुए थे उसके थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन अगर कर लें हम, रिकैप करें, यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक हमने जो सीखा वो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y अगर है आपके पास, तो हमने 2 बातें सीखी हैं। इसे मॉडुलस z कहना सीखा। मॉडुलस z इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम लोग मॉडुलस z कहते हैं। मॉडुलस z जो होती है वो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के बारे में आपको बताया गया, अंडर रूट -1 होता है। तो मॉडुलस z जो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लिखेंगे। और सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमने कॉन्जुगेट बताया, यानी z बार से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z सेंस ये हो गया कि x प्लस आयोटा y पे अगर आप बार लगाते हैं तो यू विल गेट x माइनस आयोटा y। क्लियर? तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पीछे सीखा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहता है एग्जाम्पल 12 में फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब हो गया आपको इसके लिए इसकी कॉन्जुगेट निकालनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा एक बात को नोटिस करें बच्चों, ठीक है क्या? वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ भी करने से पहले वी विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। What do we mean by standard form? Standard form means the denominator should not be there and moreover it do not contain any complex number, यानी आयोटा नहीं आना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में। तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई करना हमने पीछे के बेसिक वीडियोस में देखा है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको लेट कर लेंगे z। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेशन करनी है। तो एक बात कही जाए, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सॉल्व करेंगे। तो हमने देखना यह है कि 3 × 2 6 हो गया, और प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। वेल 1 को 2 से करेंगे 2, और माइनस का आयोटा आएगा प्लस 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। दैट्स इट। आप सबको वाकिफ हो, आप सब वाकिफ हो, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। वेल -1 होता है, तो आइए सिंप्लीफाई कर लें। 6 और 9 में से 4 जाएंगे, ये 5 आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, दैट विल मेक्स दिस प्लस का 6। वेल नाउ 2 हियर आई विल गेट हियर 3 आयोटा एंड हियर ऑल्सो प्लस का 2। इस तरह से हमें ये 12 प्लस 5 आयोटा आता है, और ये 4 प्लस 3 आयोटा। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है ये, है ना। तो बात ये है, सॉल्व एग्जाम्पल में स्टेप्स जंप होते हैं। कई लोग इस बात को देख कर समझते हैं कि वो जो है सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो तो सॉल्व है, छोटे स्टेप्स में सर जल्दी कर दिया। बच्चे कई बार ऐसे कमेंट में देखते हैं, एकेडमिक क्लास होते समय बताते हैं, बेटे वो सोल्यूशन नहीं होती, वो हिंट होता है ना। एनसीईआरटी में जो भी सॉल्यूशन है वो इलॉबरेट करके नहीं बताई जाती, यानी वैसा नहीं होता जैसा आप एग्जाम में लिखोगे। तो you will not get idea from by the observation of
एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, तो वो जो मेथोडोलॉजी है वो तो आपको ठीक है एक रिफ्रेशर बुक में या क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री बुक में जरूर मिलेगी। तो टेक्स्ट बुक में वैसे भी हम सॉल्यूशन को, हम टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन को ऑथेंटिसिटी नहीं मान सकते क्योंकि वो बहुत ब्रीफ में रहता है, यानी 12 प्लस आयोटा दिस वी गॉट। अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब ये जैसे आया बेटा, अब हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिनोमिनेटर में आयोटा हटाना है आपको, है ना। चलिए हटाते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, वी विल डू दिस, रैशनलाइजेशन करेंगे। वैसे भी आप जानते हो आयोटा, देखिए रूट वाली टर्म होती है ना, तो उसे हमने रैशनलाइज करना है। ठीक, करते जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। देखना ये इस तरीके से आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 4 से 48, 12 को 3 से 36 आयोटा, 5 को 4 से करेंगे बेटे 20 आयोटा मिलना है, और ये माइनस आप देख सकते हैं ये 15 आयोटा का स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, बहुत बढ़िया बात। अब आप आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 प्लेस करेंगे। तो आपने क्या देखना है, z इज इक्वल्स टू, एग्री, z इज इक्वल्स टू जो है आपके पास, आगे बढ़ते हैं हम लोग, z इज इक्वल्स टू 48। दिस बोथ कैन बी सॉल्व, ये दोनों सॉल्व होकर के आप देखिए माइनस का 16 आयोटा एंड मोर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये प्लस का 15 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इट बिकम्स +12। अब जो है आप देख सकते हो 48 और ये दोनों सॉल्व होकर के 15, इट विल बी 63 माइनस का 69 और ये 25 हो गया जेड। अब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टिल इट इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने कहा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन जो है इस तरह से इसको नहीं रखेंगे। वी विल कीप दिस इन दिस वे, 25 16/25, ये हमारे पास। नाउ इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो सकते हो तब उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया आपको? गुड। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद अब जो भी कुछ कहा जाता है, कई बार मॉडुलस निकालने के लिए कहेगा, कई बार कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहता है, कोई भी काम करने रियल पार्ट पूछेगा, इमेजिनरी पार्ट पूछता है ना, ऐसा कुछ भी पूछे तो आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद फिर आप तो कुछ भी कर दोगे, बहुत आसान है। यानी कॉन्जुगेट ऑफ z is denoted by z bar and z bar gives you, देखिए मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, पहले आप इसे बार लगा लें, ठीक है। तो z बार यानी 63/25। मैंने कहा आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में जो वैल्यू है दैट विल बी चेंज्ड, वो पार्ट जो है वो चेंज होके उसके प्लेस पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगी। दैट्स इट। ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग फॉलो करने वाले। What I can say is this is very important question। चलिए आइए, गिवन क्या है आपको, एग्जाम्पल 14। वेल गिवन क्या है, z इज इक्वल्स टू यानी कि x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b अपॉन में a माइनस आयोटा, इट इज देयर। ये क्वेश्चन 1। ये एक खास टाइप के क्वेश्चन है, एक खास तरह का क्वेश्चन है, एक टाइप है। ये टाइप का मतलब आप आगे आगे फॉलो कर लेंगे। एक स्पेशल क्वेश्चन है जो एक खास तरीके से सॉल्व होते हैं। आपको सबसे पहली बात ये देखनी है कि जो आंसर होता है उसमें देखिए आयोटा का जिक्र कहीं नहीं है। देखिए प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है, इसमें आयोटा कहीं नहीं है बेटा। और अगर इस पर आयोटा नहीं है तो अब आप क्या करोगे, गिवन तो लिख लिया आपने और इसके लिए आपने क्या करना है बताता हूँ। सॉल्यूशन लेंगे हम, सॉल्यूशन टेकिंग कॉन्जुगेट। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने का सेंस क्या, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ ऐड करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से बेटे दोनों तरफ हम
कॉन्जुगेट को ले सकते हैं, a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए पूरा एक टर्म समझा जाता है पहले, ठीक है, पूरा एक टर्म समझा जाता है, उस पर बार लगा। आप यहाँ पर नोटिस करना, कुछ बताना है मुझे आपको। Z1 अपॉन में Z2, सपोज कीजिए Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, और उस पूरे पर ऐसे करके कॉन्जुगेसी का साइन लग रहा है, कॉन्जुगेट का। तो ये फर्दर फिल्टर होकर के ऐसे हो जाएगा, Z1 और Z2 दोनों पे अलग अलग बार लग जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर ना हो तो ये Z1 और Z2, मैं आपको, ये कॉन्जुगेट का साइन है तो यहाँ कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया। देखिए ये चीज़ें है ना, इस तरह से कॉन्जुगेट जो है वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी होता है, मैं उसको भी लिख देता हूँ। अगर Z1 इंटू Z2 पूरे पर कॉन्जुगेट का साइन है आपके पास, तो आपने करना है Z1 पे कॉन्जुगेट और Z2 पे कॉन्जुगेट, इस तरह से आपने देखना है इसको। क्लियर? तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आपने क्या देखा बेटा, x प्लस आयोटा वाई पर कॉन्जुगेट का साइन है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पहले इस पे कॉन्जुगेट ले लिया और फिर डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन पर अगर कॉन्जुगेसी का साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर हम अलग अलग कॉन्जुगेट का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। वेल, तो बात ऐसे कुछ बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन चीज़ों की? बेटे एनसीईआरटी से बियॉन्ड कई क्वेश्चन, जैसे मैंने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हर लेक्चर में ये बात कही जाती है, आपके बुक से बाहर के क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते हैं, ठीक है, आपके टर्म एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको इसी तरह डिफरेंट वीडियोज़ में बताए जाएंगे। तो चलते हैं इसमें। हम लोग के पास क्या देखा हमने, x माइनस आयोटा वाई, ये आ गया, प्लस को हमने चेंज कर देंगे अब, यानी कॉन्जुगेट का साइन हटाएंगे तो वो अपना इफेक्ट दे के जाएगा, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी। यू कैन सी दैट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। गुड, इसे इक्वेशन 1 कहा तुमने, नाउ कॉल दिस वन एज इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 ये है ना, इक्वेशन 1 को अपनी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना है वो देखिए आप, है ना, x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई। ये लेफ्ट साइड की बात हो गई, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट को राइट से, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, दैट्स कैंसिल। देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए टर्म इससे कैंसिल हो गया, दिस साइड गोज टू दिस, ठीक। एंड व्हाट मोर ओवर इज लेफ्ट, यहाँ पर देखें आप गौर करेंगे, ठीक है, आप अगर गौर करते हैं बेटे, ये तो 1 आ गया RHS, ये एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 आती है ना, तो -1 आप पुट करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ये देखिए प्रूव हो गया इस तरह से, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक स्पेशल मैनिपुलेशन मैंने आपको सिखाया। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, देखिए बेटा उसमें थोड़े अलग मेथड दे रखे हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, है ना। तो इस ये क्वेश्चन को बताने का ये भी रीज़न है कि हम एक अलग मेथड को इंट्रोड्यूस करें। क्लियर? अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने दोनों क्वेश्चंस लिख दिए। एक, प्रूव दैट z प्लस जेड बार वेयर z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो, प्रूव दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। वो जैसा कि मैंने बताया आपको, बिल्कुल क्लास की तरह ही वीडियो लेक्चर को तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन को समझना, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप पहली बार देखें तो आपको देखिएगा थोड़ी टिपिकल लगेगी, कहीं कोई डिजिट्स नहीं है, ये एक थ्योरम जैसा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इस जैसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले ले लिया, ताकि आप उस क्वेश्चन को जान करके देखिए उस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो ऐसे ही करता हूँ मैं हमेशा, जो भी एक क्वेश्चन हम लोग आगे प्रोसीड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले या तो एग्जांपल से या तो कुछ इस तरह से हेल्प से हम लोग उसको मोर क्लियर करने वाली बात है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वी शुड डू फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल जेड। रियल जेड आप जानते हैं, आइए प्रूव करते हैं। टू प्रूव z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल जेड। तो आइए लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे z इज इक्वल टू कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो x प्लस आयोटा, डिजिट्स में नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये रैंडमली यानी जनरल टर्म्स में लेना, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा। तो
तो मैं आपको बता दूं रियल जेड कहते किसको, रियल जेड का मतलब आप जानते हो, ये एक्स हो गया रियल जेड। बहुत अच्छी बात। नाउ अगर मैं जेड बार लिखता हूँ, जेड बार का मतलब क्या होगा बेटे, एक्स प्लस आयोटा वाई पर कॉन्जुगेट का साइन है और ये रिजॉल्व हो करके यानी एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार, इट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए आपको क्या मिला है, LHS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स, कैंसिल हो गया। और ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स इज सिंस एक्स इज इक्वल्स टू रियल जेड हम बोलते हैं, है ना, एक्स जो है वो रियल जेड है, तो हम इसे 2 रियल जेड बोल सकते हैं। ये RHS आ गया। देखिए ये प्रूव हो गया, दैट इज जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल जेड। सिंपल। इस तरीके से हमने क्या देख लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब लेट करना होता है तो हम इस तरह से लेट करेंगे। एवरी टाइम वी विल लेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हो a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई करके लेट करते हैं जनरल टर्म्स में। अब आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 2, Z1 अब हम लेट करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहा उसने, Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 ले लेंगे और Z2 इज इक्वल्स टू या X1 प्लस आयोटा Y1, ऐसे भी ले सकते हो, X2 प्लस आयोटा Y2। इन दैट वे वी कैन डू। आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D ले लें, तब भी बन जानी है बात, है ना। वेल, तो इसमें क्या हमने देखना है आपको, इसमें मैं बता देता हूँ। रियल Z1 क्या होगा बेटा, रियल Z1 X1 है ना, जो आयोटा से हट के होता है उसको रियल Z1 कहना सीखा हमने। इमेजिनरी Z1 जो है वो Y1 है। एग्री? ओके। रियल Z2 जो है वो X2 मिल गया और इमेजिनरी Z2 जो है वो Y2 मिल गया, इस तरह। नाउ तो देयरफॉर अब एक बात हम कहना चाहेंगे कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट पहले करके देखें। LHS सपोज करो कि हम LHS लेना चाहते हैं। LHS में है, LHS में है हमारे पास Z1 इंटू Z2। एग्री? ओके। तो Z1 इंटू Z2, Z1 वैल्यू पुट कर दीजिए, X1 प्लस आयोटा Y1, X2 प्लस आयोटा Y2। क्वाइट सिंपल। तो X1 को X2 से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर आयोटा, है ना बेटा, ये X1 Y2 प्लस आयोटा, है ना, और Y1 X2 प्लस, है कि नहीं। और यहाँ हम देख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर Y1 और Y2। वेल, इसके बाद काम बन गया हमारा, बहुत आसान है। आइए LHS में अगर हम प्रोसीड करें, X1 लिखते जाइए पहले, X1 प्लस X2 आयोटा Y1 Y2 और X1 Y2 और प्लस आयोटा और Y1 X2। आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो Y1 और Y2 लिख लेंगे, आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। इस तरह से आप देखिए, पहली बात आप नोटिस करें, यहाँ इमेजनरी नंबर है, आयोटा है ना, आयोटा जो होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो पहले उसे और इसे सेपरेट कर लेंगे, रियल और इमेजनरी को। X1 इंटू X2 वेल माइनस Y1 इंटू Y2 प्लस आयोटा, क्या देखते हो आप, X1 Y2 प्लस Y1 X2, दिस इज देयर। तो इसके बाद जब आप देख रहे हो ये आपको है क्या चीज़, ये Z1 और Z2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप जरा नोटिस करो, जरा नोटिस कीजिए, यहाँ पर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा कंटेन करता है। आप रियल नंबर जब देखते हो, है ना, रियल नंबर, रियल पार्ट पूछा जाएगा, रियल पार्ट पूछा गया तो आयोटा छोड़ के जो रियल वाली टर्म है, यानी आयोटा से हट के जो वैल्यू है उसको आपने लिखा x। एग्री? सिंपल। उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 क्या होगा वो नोटिस करें हम, Z1 और Z2। वी कैन सी दैट रियल पार्ट में केवल इसी को लिखना, हम इसे इग्नोर कर देंगे, यानी X1 X2 माइनस Y1 Y2। क्लियर? बहुत अच्छी बात। आइए मैं अगर RHS पे चलता हूँ, RHS क्या बोलता है, रियल Z1, है ना, रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 और इमेजनरी Z2, इट इज़ गिवन टू अस। ये हमारा RHS में, ठीक है। LHS सॉल्व कर ले, RHS तो ये भी मैं कर चुका हूँ। रियल Z1 आई हैव पुट दिस रियल Z1 की वैल्यू X1, आई गॉट रियल Z2 X2 इट इज़ माइनस इमेजनरी Z1 Y1 है और इमेजनरी Z2 Y2 है। आप जरा इसे और इसे कंपेयर करें,
ठीक है, देखिए ये LHS था आपका, है ना, इट वाज LHS, ये LHS था जो कि इतना आया, और ये RHS है, आप देख रहे हैं LHS RHS दोनों सेम हो गए, दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में यहीं तक उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए, जो क्वेश्चन बताए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है और इस टाइम के मुताबिक ये एक बहुत अच्छा सा कि मतलब कि चैप्टर है जिसको आप आराम से इजी से, जो कि मैथमेटिकल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरह की लगी, लेंथ कितनी होने से आप अच्छा लगता है आपको वीडियो, है ना, तो कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, लाइक दैट आप इस तरह से करते हो, कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं, तो देखिए एक साइकिल सा बना रहता है, अगली वीडियो फिर एक कमेंट, अगली वीडियो फिर एक कमेंट। तो क्या है कि हमें एक महसूस होता है कि हम हर एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप भी मुझसे कुछ ना कुछ क्वेरी कर रहे हो, तो इस तरह क्वेरी कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट। तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे क्लासरूम के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, आप कमेंट कीजिए, आप कहीं भी हैं, एक जुड़ा हुआ होने का एक अजीब सा अच्छा सा आनंद मिलता है, हमें बहुत मोटिवेट होते हैं इससे। तो प्लीज़ इस काम को जरूर करें और पढ़ाई करें बेटे, पढ़ाई करते रहें, खूब प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के बाद बिल्कुल लेक्चर की तरह आप इसको रख के प्रैक्टिस करें और एक बार दोबारा वीडियो को देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। देखिए इस तरह से आपका 100% आएगा, जैसे मैं 100% देता हूँ, आपका 100%, तो रिजल्ट भी 100% आना बिल्कुल गारंटीड है। ठीक है बेटे, तो कीप डूइंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।